डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज की एक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और प्यारी इंफॉर्मेशन, जैसा कि यूई के अंदर जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मौजूद हैं उनको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, बेरोजगारी इंश्योरेंस अगर आपको कंपनी निकाल देती है तो उस कंडीशन में आपको आपकी सैलरी का जो बेसिक सैलरी है उसका 60% मिलता है। तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी बहुत से दोस्तों को पता है, बहुत से दोस्तों ने करवा चुकी होगी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं करवाई। तो आपको बता रहा हूँ जिसने यूई के अंदर एंट्री की हुई है 2 फरवरी से लेकर 30 मई तक, तो आपको बता रहा हूँ कि आखिरी जो डेट है इसकी 30 सितंबर है। लेकिन रुक जाए यहाँ पे नहीं, एक पॉइंट की बात तो आपको शेयर करने जा रहा हूँ। 9 ऐसी किस्म, कितने पॉइंट है? 9, कितने? 9 ऐसे पॉइंट हैं जो ये 9 पॉइंट आपके अंदर नहीं होने चाहिए, तभी ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है वो मिलेगी। 9 कौन कौन से पॉइंट है मोबाइल की स्क्रीन पर एक एक बताने जा रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा कि जब भी आप कंपनी से निकलते हैं या कंपनी को छोड़ते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। प्यारे भाई, ये 9 मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने अगर ये इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो कभी भी ना कीजिएगा। एक तो आपने अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की हुई है तो आपने अगर लेनी है तो मिनिमम आपको 1 साल का टाइम, यानी कि उसकी पेमेंट की हुई होनी चाहिए। आपको मिनिमम 1 साल का टाइम हो चुका हो तो उसके बाद आप ये क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2 तो है, मेन चीज़ सही है, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंटें हैं या तो किस्तें हैं पर मंथ के हिसाब से वो आपकी पे हुई होनी चाहिए। नंबर 3, आपको जब कंपनी निकालेगी तो आपने वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त प्रूफ देना कि आपको कंपनी ने क्यों निकाला है। नंबर 4, सही है मेरे भाई, अगर आपको कंपनी डिसमिस करती है, निकालती है, कोई ऐसी वजह नहीं होनी चाहिए कि आप पे की वजह से कंपनी ने आपको निकाला हो, कोई ऐसी गलती आपने ना की हो। नंबर 5, अगर आपने इस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को लेना है तो मिनिमम आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसकी क्लेम करना है कि 30 दिन के अंदर आपने बोलना है कि भाई हमने अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेनी है, हमें कंपनी ने निकाल दिया। 30 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मेन छठा पॉइंट कि कंपनी ने आप पे अपस्टैंडिंग ना लगाई हो, अपस्टैंडिंग रिपोर्ट आपके अगेंस्ट ना हो, सही है। और 7वां पॉइंट है, सही है, तो मेन पॉइंट है कि याद रखिएगा कि वेयर द एम्प्लॉय वर्क शुड नॉट बी फैसिलिटी कंपनी क्लेम शुड नॉट बी फ्रॉड। कोई भी ऐसा फ्रॉड ना कीजिएगा कि अगर आप उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, आप खली वली हुए हैं और आप काम कंप्लेंट करते हो, अगेन में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। नंबर 8, लूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मे नॉट बी अल्टरप्रेटेड टू स्ट्राइक ऑन अदर नॉन पीसफुल प्रोटेक्ट्स रिक्वेटिंग क्रेडिटिंग एक्सटेंड टू डैमेज केसेस। अगर आप कोई ऐसी स्ट्राइक करते हैं या कोई प्रोटेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में आपको कंपनी निकाल देती है, उस कंडीशन में भी नहीं मिलेगी। इसे नेसेसरी फॉर इशू हैव अ लीगल रेजिडेंट इन दी। जब भी आपने इसको इशू करवाना है अनएम्प्लॉय तो कोशिश करें कि आप यूई के अंदर लीगल, यानी कि जब वीज़ा आपका कैंसिल होता है तो आपके पास किसी के पास 1 महीने का टाइम, किसी के पास 2 या 3 महीने का टाइम होता है। तो आपको ये याद दिमाग में रखना चाहिए कि उसके दौरान ही आपने इसके लिए क्लेम